अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल करीम। एक्टिव वॉइस सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई थी। फर्दर हम बढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस की तरफ। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ताल्लुक डायरेक्ट पैसिव वॉइस से है। अगर आपने आज की वीडियो मिस कर दी तो जिंदगी भर आप पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी गलतियां करेंगे। आप प्रॉपर्ली इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट तक इस वीडियो को लाजमन वॉच करें। आज मैं आपसे खास तौर पे डिस्कस करने जा रहा हूं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के हवाले से। इनका बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है पैसिव वॉइस के हवाले से। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आखिर तक वॉच कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। पैसिव वॉइस। जब भी हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये सवाल आता है कि इसका इस्तेमाल क्यों, किस वजह से और कहां होता है। देखिए, सबसे पहली कंडीशन, जो सबसे पहली वजह है जहां हमें पैसिव वॉइस इस्तेमाल करना होता है, वो ये होती है जब भी एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो एक्शन करने वाले से। जी हां, तो उस सूरत में पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जब भी एक्शन करने वाला अननोन हो, उसके बारे में कोई मालूमात ना हो, उस सूरत में भी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जब भी एक्शन करने वाला ऑब्वियस हो, यानी कि 100% आप श्योर हो कि इसने ही वो एक्शन किया है या वो एक्शन करेगा, तब भी आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। तो तीन आपको मैंने कंडीशंस बताई हैं जहां पर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है। पहली कंडीशन की मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपका बॉस आपके पास आता है और वो आपसे कहता है कि आपने जो ईमेल कल मिली थी उसका क्या किया, या आपको जो मैंने ईमेल की थी उसके जवाब में आपने क्या किया। तो आप जवाब में कहते हैं द ईमेल हैज बीन सेंट टू द कंसर्न, यानी कि आपने पैसिव वॉइस इस्तेमाल किया प्रेजेंट परफेक्ट का और बताया कि ईमेल जो है वो कंसर्न को भेज दी गई है। अब आप इसमें नोट कर सकते हैं जो आपका बॉस था वो इंटरेस्टेड था ये जानने के लिए कि आपने ईमेल यानी ऑब्जेक्ट यानी एक्शन जो इस पे ऑब्जेक्ट पे हुआ उस पे आपने क्या अमल दरामद किया। वो ये नहीं जानना चाहता था कि अमल दरामद करने वाला कौन था। इस सूरत में पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हो गया। अगली मिसाल ले लेते हैं। आप घर गए, आपसे गिलास टूट गया, आप अपनी वालिदा के खौफ से घर से भाग गए। अब आपकी वालिदा मोहतरमा घर में तशरीफ लाती हैं तो वो गिलास को देखती हैं और उनको नहीं पता कि गिलास तोड़ने वाला कौन है, तो वो कहेंगी ग्लास इज ब्रोकन। प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस इस्तेमाल हुआ। आपने देखा, जब भी काम करने वाला अननोन मालूम ना हो, अननोन हो, तो उस सूरत में भी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हुआ। तीसरा, आपने देखा और सबने कहा कि चोर पकड़ा गया है, ठीक है, द थीफ हैज बीन कॉट। अब ऑब्वियस बात है कि चोर को पकड़ने वाला कौन होता है, वो होती है पुलिस, इसलिए भी हमने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया। तो तीनों मैंने इस्तेमाल आपको बताए। असल मसला पैसिव वॉइस के इस्तेमाल को समझने का नहीं था, ये तो बहुत आसान है। असल प्रॉब्लम है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के हवाले से। ट्रांजिटिव वर्ब्स की भी एक लंबी फहरिस्त मौजूद है और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की भी लंबी फहरिस्त मौजूद है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स का मसला यह है कि वो पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। जी हाँ, अब आप कितने और कितने सारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स को याद करते फिरेंगे, ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको वो कॉन्सेप्ट्स दूंगा, आपकी सारी कंफ्यूजन्स को क्लियर कर दूंगा, ताकि आप जब भी पैसिव वॉइस बनाएं तो उसमें 1% भी मिस्टेक का चांस ना हो। तो बढ़ते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के हवाले से। देखें, जब भी हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स की, तो वो वर्ब्स वो होते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, पहली बात। दूसरा, उनका ऑब्जेक्ट के बगैर मतलब पूरा नहीं होता। इंट्रांजिटिव वर्ब्स की जब भी बात करते हैं तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेते, दूसरी बात, और उनका जो मतलब है वो बगैर ऑब्जेक्ट के भी मुकम्मिल हो जाता है। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उस सूरत में उसका मतलब पूरा नहीं होता, उसका सेंस मुकम्मिल नहीं होता। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ हमेशा आप वर्ब ऑब्जेक्ट से पहले या तो प्रीपोजिशन देखेंगे या फिर एडवर्ब देखेंगे। जब भी आप प्रीपोजिशन देखेंगे
इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट से पहले, तो समझ लीजिए कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। जी हाँ, यहां तक आपने समझा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मजीद पहचानने की कोशिश करते हैं। देखें, आपको मैं पहले मिसालों से समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद लास्ट में कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके जरिए सारे मसले, सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करें, तो अगर मैं कहूं आई बॉट, मैंने खरीदा, तो ये जुमला मुकम्मिल नहीं हो रहा। आप पूछेंगे क्या खरीदा, तो मुझे बताना पड़ेगा आई बॉट अ कार, मैंने कार खरीदी थी। ट्रांजिटिव वर्ब्स आपको पता लग गया। ट्रांजिटिव वर्ब्स की एक और मिसाल ले लेते हैं। अगर मैं कहूं आई किल्ड, मैंने मारा, आप जरूर पूछेंगे कि आपने किसको मारा, तो मुझे बताना पड़ेगा आई किल्ड माय बॉस। ये भी ट्रांजिटिव वर्ब की मिसाल है, क्योंकि इसमें जुमला मुकम्मिल नहीं हो रहा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिए बगैर। अगली मिसाल ले लेते हैं। अगर मैं कहूं आई एट, मैंने खाया, आप पूछेंगे क्या खाया, जुमला मुकम्मिल नहीं हो रहा और सेंस भी नहीं बन रहा। इस सूरत में मुझे आपको बताना पड़ेगा आई एट एन एप्पल, मैंने सेब खाया था। ये सारी मिसालें मैंने आपको ट्रांजिटिव वर्ब्स की दे दी। अब बढ़ते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब्स की तरफ। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं आई रन, मैं भागा, अब यहां पर सेंस मुकम्मिल है, आपको मतलब समझ में आ रहा है। अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूं आई रन वेरी फास्ट, तो आप देखें मैंने यहां एडवर्ब का इस्तेमाल किया। जी हाँ, तो इससे ये बात पता लगी जो ये वर्ब है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। फर्दर अगर एक और मिसाल मैं आपको दूं, आई स्नीज्ड, मतलब निकल रहा है, सेंस मिल रहा है, इसलिए ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। अगर मैं कहूं आई सफर्ड अ लॉट, अब देखें मैंने यहां पर भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये भी मिसाल इनट्रांजिटिव वर्ब की है, हमें पता लग गया कि इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखें, आपको वाज़े तौर पे एक बात समझ में आ रही है कि हमने हर जुमले को सुनने के बाद उसका सेंस लिया और उसके मीनिंग पे गौर किया कि क्या इसका मीनिंग मुकम्मिल है या नहीं है। जहां हमने कहा नहीं है, वहां हमने ऑब्जेक्ट ऐड किया और बताया कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस बन सकता है। जहां हमने ये समझा कि सेंस मुकम्मिल है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, तो उस सूरत में हमें पता लगा वो इनट्रांजिटिव वर्ब है और ये पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं हो सकता। यहां तक तो बात हो गई मुकम्मिल। अगली और आखिरी बात देखें, बहुत सारे इनट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं। अब ये एक नई कंफ्यूजन आ गई, ठीक है, इसलिए ये जरूरी है कि आप खुद समझें, आप खुद सेंस को लें, आप खुद मीनिंग को लें, तो आपको पता लगेगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। किस तरह? मिसाल के तौर पे अगर मैं एक मिसाल दूं, आई स्टॉप्ड द कार, देखें मैंने वर्ब इस्तेमाल किया स्टॉप, मैंने कार को रोका था, ठीक है। तो आप जाहिर सी बात है सेंस बन रहा है आई स्टॉप्ड, आप पूछेंगे क्या, तो मुझे बताना पड़ेगा अ कार, एक कार को, तो यहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं द ट्रेन स्टॉप्ड, तो अब देखें कि उसी वर्ब के साथ आपको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं हो रही, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं हो रही, तो इस सूरत में ये इनट्रांजिटिव हो गया। तो आपने देखा एक ही वर्ब ट्रांजिटिव भी है और इनट्रांजिटिव भी है। एक और मिसाल ले लेते हैं, द बर्ड्स फ्लाई, ठीक है। और अगर मैं कहूं ये आपने देखा कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, तो इनट्रांजिटिव आपको पता लग गया। अगर मैं कहूं कि आई कैन फ्लाई एन एरोप्लेन, अब देखें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की यहां पर जरूरत पड़ गई, ये ट्रांजिटिव हो गया। तो एक ही वर्ब इनट्रांजिटिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। मतलब ये हुआ कि आपको खुद पहचानना है, आपको खुद सेंस लेना है कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। किस तरह से कि आपने ये सबसे पहली मिसाल मैं आपको बता देता हूं जो समझने के लिए है। जब भी आप एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन
ऑब्जेक्ट से पहले पाएं तो समझ लीजिए ये 99% जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा, अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ रही जुमला मुकम्मल करने के लिए और सेंस मिल रहा है तो उस सूरत में भी ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं होगा। आखिरी बात करके मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में एक फर्क और भी होता है, वो ये कि ट्रांजिटिव वर्ब का जो एक्शन होता है वो अपना इंपैक्ट ट्रांसफर करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। इंट्रांजिटिव के अंदर जो एक्शन होता है, जो वर्ब का एक्शन होता है वो ट्रांसफर नहीं होता, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता ऑब्जेक्ट के ऊपर। उम्मीद करता हूं मेरी आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। बहुत जरूरी चीज है, इसको समझ लीजिए। कोई कंफ्यूजन है मैसेज कीजिए। आप लोग मैसेजेस कर रहे हैं, मैं रिप्लाई कर रहा हूं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। आप पैसिव वॉइस की सीरीज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा।